बोले जगत जननी गौ माता की जय। जय। कामधेनु दीपावली महोत्सव का अद्भुत आयोजन जो चित्तौड़ की धरती पर 1008 गांवों में हो रहा है, जिसके लिए 3 महीने तक निरंतर बच्चों ने भ्रमण करके ये सुंदर चार भुजानाथ का सहस्त्र दर्शन 1008 गांवों से तैयार किया। इतने सुंदर ये दीपक तैयार किए हैं जिनको गौ माता के पवित्र गोबर से, केवल भारतीय गोवंश के पवित्र गोबर से तैयार हुए हैं, जिसमें जगत जननी गौ माता, नंदी भगवान, बैल भगवान, बछड़ा भगवान, बछड़ी भगवान केवल इनके गोबर से तैयार हुए हैं। ये गोवंश को महंगा करने का साधन। और उसके बाद 3.25 करोड़ राम मंत्र तो अब तक हो चुके और अब आगामी नवरात्रि तक 30 करोड़ तक जाने वाले हैं। अभिमंत्रण करना और उसके साथ घर घर ले जाकर पहुंचाना। आज मेरे साथ मिलिया महादेव गौशाला समिति के सचिव आदरणीय कमलेश जी भाई साहब बैठे हैं। हम कमलेश जी भाई साहब से जानते हैं कि आज इन्होंने किसी को घर जाकर दिया क्या, अगर दिया तो कैसे दिया, उनको क्या संकल्प कराया और मूल योजना में आपको क्या आनंद आ रहा है और क्या भाव बन रहा है, आप हमें बताने की कृपा करावें। सभी को प्रणाम। निश्चित रूप से ये जो श्री चार भुजानाथ सहस्त्र दर्शन है, ये बहुत अद्भुत है, दुर्लभ है। आज जयपुर में मैं आसलपुर धाम के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय शिवजी राम जी कुमावत है, उनके घर पर गया और उनके घर पर जाकर जूते उतार कर, जूते धोकर, फिर ठाकुर जी का ये चित्र हाथ में लेकर उनके घर में सपरिवार उनको आमंत्रित किया। वो भी आए, नंगे पैर दौड़े आए, बाहर आकर गेट पर ही उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया, फिर अंदर ले गए। वहाँ ले जाकर ठाकुर जी के चित्र को न केवल उन्होंने वहाँ स्थापित करवाया, बल्कि उनके ही परिवार में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री राम 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 का जप किया। साथ ही उनके सुपुत्र ने, आदरणीय मनमोहन जी ने, भगवान राम जी के समक्ष, ठाकुर जी के समक्ष 1.25 लाख श्री राम नाम के मंत्र के जप का संकल्प लिया। आज निश्चित रूप से जो भेंट हमें इस चित्र के माध्यम से मिली है, इस दर्शन के माध्यम से मिली है, वो अद्भुत है। साथ का साथ जब लाख मना करने के बाद भी उन्होंने इस चार भुजानाथ सहस्त्र दर्शन के निमित्त, गौशाला के निमित्त, इस कामधेनु दीपावली महोत्सव के निमित्त कुछ मूल्य राशि भी उन्होंने मुझे वहाँ उस समय दी। मैंने भी उनका सम्मान रखते हुए उस राशि को अपने पास लिया है। निश्चित रूप से इस कामधेनु दीपावली महोत्सव में वो राशि कहीं न कहीं पत्र पुष्प के रूप में काम आने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ी भेंट मुझे वहाँ से मिली, वो मिली उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने जब राम नाम का जप किया। जब उनके परिवार के मनमोहन जी ने 1.25 लाख राम का नाम का जप लिया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाली चैत्र नवरात्रि तक जैसा हम सब प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, निश्चित रूप से 30 करोड़ नाम मंत्रों का जप होगा। और इस आसलपुर धाम के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब हम संकल्प दिला रहे हैं, तो हमारे संकल्प के अंदर हम ये संकल्पित करा रहे हैं कि जब इन ठाकुर जी के चित्र को अभिमंत्रित करेंगे और अभिमंत्रित करने के पश्चात जब आसलपुर में महालक्ष्मी की मूर्ति बनेगी, तो महालक्ष्मी की मूर्ति 121 फीट की होगी, जो अपने आप में सुनते हैं तो भी लगता है दुर्लभ है। जब वो 121 फीट की महालक्ष्मी बने और उस महालक्ष्मी की नेत्रों के सामने जब ठाकुर जी वहाँ विराजेंगे, जब ये 1008 चार भुजानाथ सहस्त्र दर्शन वहाँ विराजेंगे, तो निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि हमारे इस जीवन में संभव नहीं है, लेकिन पता नहीं ठाकुर की कोई इच्छा है, वो मिलकर इस काम को करना चाह रहा है। हम सब मिलकर उस अभियान में लगे हैं। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से, और मैं कह रहा हूँ जन जागरण हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि हमने एक टेलीकाउंटर मंगाया था इस राम नाम के जप के लिए, वो लगातार उस जिस भी हम शॉप से मंगाते हैं वहाँ शॉर्टेज चल रही है। और ये मुझे लगता है अगली चैत्री नवरात्रि तक का जो हमने लक्ष्य तय किया है, वो नवरात्रि तक के लक्ष्य के लिए हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में 30 करोड़ से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे महसूस आज ही हो रहा है। क्योंकि जिस घर में वो टेलीकाउंटर जा रहा है, उस घर से कभी बच्चा 1.25 लाख ले रहा है, बच्चे की पत्नी 1.25 लाख ले रही है, बच्चे की माँ 1.25 लाख ले रही है, बच्चे के पिता 1.25 लाख ले रहे हैं। हर घर से 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख राम नाम के जप इस चैत्र नवरात्रि तक निश्चित रूप से होने वाले हैं। आने वाले समय में इस राम नाम जप का जो परिणाम है, वो हम सब लोगों के सामने नजर आएगा। और जो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस कामधेनु दीपावली महोत्सव को इन 1008 स्थानों में मनाने का, ये तो मनाएंगे ही, लेकिन साथ में आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारा एक परिदृश्य हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आसलपुर धाम में जो हमने प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास भी ठाकुर जी पूर्ति करेंगे। और जो हमारी कल्पना है, जो हमारे गुरुदेव की कल्पना है, वो कल्पना को भगवान पार लगाएगा। जय कल्ला राठौड़ की, जय मल सरकार की, जय श्री राम। भाई साहब, कमलेश जी, एक बात और बताओ। आज सुबह मैंने एक दृश्य देखा था,
शिवजी राम जी के घर पे उनका छोटा पोता पहले दूर खड़ा था, आपसे परिचय नहीं था, नज़दीक नहीं आ रहा था। पर जैसे ही आपने राम जप शुरू किया, वो बच्चा आया, आपसे टेलीकाउंटर लिया, अंगुली में पहनी, पूरी प्रक्रिया समझी, अभी 2 साल का बच्चा है, और उसने राम जप प्रारंभ कर दिया। तो ये जो राम नाम का प्रभाव है, जो दिव्य औषधि हमने सुनी थी अब तक कि पाताल में, धरती में, आकाश में जो राम का जप करता है वो पूर्ण रक्षित होता है, उसे कोई डर नहीं होता। पाताल भूतल गौमश्चारिण छद्मचारिण न दृष्टुमपि शक्तास्तु रक्षितम राम नाम भी। लेकिन उसका नज़ारा आज देखा मैंने उस नन्हे बच्चे में, ऐसे बाकी जगह भी देख रहे हैं। तो ये जो अभियान, ये क्या आप लोग वैसे ही राम नाम ले रहे हैं या कुछ उन्हें किसी विषय विशेष के प्रति संकल्पित करा रहे हैं, और किस प्रकार बाकी मित्रों को भी ये करना चाहिए जो इसको देख करके आगे प्रेरणा ले? बिना संकल्प की यात्रा बिना दिशा का जहाज हो जाती है। तो एक क्या निश्चित दिशा में जहाज चल रहा है? गौरक्षा का संकल्प है, महालक्ष्मी का संकल्प है, व्यक्तिगत सिद्धि का संकल्प है, या समष्टि के कल्याण का संकल्प है? आप लोग क्या करा रहे हो, एक बार बताना आप। जैसा कि आपने उस बच्चे के बारे में पूछा, निश्चित रूप से वो गर्वित नाम का बच्चा था। मुझे तो पता नहीं कि वो 2 साल का है, आपने बताया कि वो 2 साल का बच्चा है। निश्चित रूप से उस 2 साल के बच्चे ने जब ये टेलीकाउंटर देखा और मुझे कहा ये क्या कर रहे हो, तो मैंने उसे बताया राम राम नाम का जाप कर रहे हैं, आ जाओ आप भी करो। तो जब उसने राम राम नाम का जाप शुरू किया तो मैं वहीं एक मिठाई का पीस पड़ा था, तो मैंने उसके मुंह में वो मिठाई खिलाई, उसने वो मिठाई खाई। फिर उसकी मम्मी ने, उसकी दादी ने, उसके पापा ने, सब ने कहा कि ये मिठाई नहीं खाता है, अब ये राम नाम का जप भी ले रहा है और मिठाई भी खा रहा है। तो कहीं न कहीं अद्भुत रूप उन बच्चों के रूप में कहीं न कहीं ईश्वर का हमें एहसास होता है कि ठाकुर की कृपा हम सब पर लगातार बनी हुई है। दूसरी बात ये रही संकल्प की, तो आपसे मैं इस वार्ता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने जिन जिन को श्री राम मंत्र का संकल्प दिलाया, उन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जो हमने संकल्प पत्र तैयार किया, वहाँ बिठा के उनके हाथ में उनको जल दिया, जल दे के उनको संकल्पित किया, और संकल्पित करके उन्हें कहा जो हमारा विषय है उस पूरे संकल्प पत्र में हमने उनके सामने रखा। उन्होंने खुद अपने मुंह से उनको अपनी वाणी से उसको पढ़ा, और माँ सरस्वती की कृपा से ये वाणी सिद्ध होने वाली है। आने वाले समय में राम नाम के जप का जो संकल्प है ये सिद्ध होगा, क्योंकि राम तो कहते हैं कि 1000 ठाकुर जी के दर्शन के बराबर एक राम का नाम है। तो निश्चित रूप से राम का नाम तो अपरंपार है, लेकिन ये जो जन जन का राम बन रहा है, ये जन जन का राम, ये न केवल महालक्ष्मी सिद्ध करेगा, ये न केवल उनके व्यक्तिगत कोई अगर उनके मन में कोई भाव होंगे तो वो सिद्ध करेगा, लेकिन ये सृष्टि और समष्टि के लिए काम किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से पार होने वाला काम है, और ये ठाकुर जी के दर्शन को अभिमंत्रित करने का जो हमने उसमें संकल्प ले रहे हैं, ठाकुर जी के मंदिर के दर्शन जो संकल्पित हो जाएंगे तो इनसे मिलने वाला आशीर्वाद जो है वो जन सामान्य के लिए और इस सृष्टि के लिए एक अभूतपूर्व आशीर्वाद होगा। एक अद्भुत है, एक अकल्पनीय है, और व्यक्ति की सोच नहीं बल्कि भगवान राम की सेवा में समर्पण है। इस भाव से जो यात्रा प्रारंभ हुई है, देखकर आश्चर्य होता है। विजयादशमी के दिन रथ चल पड़े गाँव में, और गांव गांव 4 बजे नाथ पर यही प्रकल्प चल रहा है। इस वार्ता में किस प्रकार शिवजी के घर राम मंत्र का संकल्प कमलेश जी करा रहे थे, उसका साक्षी मैं भी रहा हूँ आज। मैं चाहूँगा अब हम विस्तार पूर्वक उसे देखें और देख करके धारण करें, और हम भी अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको इसी प्रकार 4 भुजानाथ की भेंट करें, इसी प्रकार उनको राम मंत्र का संकल्प कराएं, जिससे वो संकल्पित यात्रा पूर्णता तक पहुँचे। आइए इसी भाव से हम प्रत्यक्ष देखते हैं किस प्रकार नन्हे गर्वित ने राम मंत्र पढ़ना शुरू किया, और किस प्रकार मनमोहन ने राम मंत्र का संकल्प लिया, और किस प्रकार ये जो दीपक है, ये घर घर जो गोमय के दीपक जा रहे हैं, ये केवल गोमय के दीपक नहीं होंगे, बल्कि ये ज्ञान की अखंड ज्योति जगाएंगे। जिस प्रकार कमलेश जी ने 51 दीपक एक डिब्बे में डाले, सुंदर तरीके से अपना नाम लिख करके 2-2 दीपक रिश्तेदारों को भेज रहे हैं, वैसे हम भी अपना नाम लिख करके मिठाई की जगह या मिठाई के साथ अगर इस प्रकार से हम दीपक देंगे तो मान के चलिए गौ रक्षा में हम सबकी रक्षा निहित है। और गोबर का दीपक, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए मिट्टी, सोना, चांदी, हीरा, मोती सबसे महंगा है। इस भाव से आइए हम उस दृश्य का आनंद लेते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि आगे हम कैसे इसको अपनाएंगे। आपसे अंतिम रूप से उस यात्रा पर आगे दृश्य दिखाने से पहले कमलेश जी भाई साहब, मैं चाहूँगा
ये जो आपने नाम लिखा है, ये डिब्बा बनाया है, ये क्या भाव है आपका, ये और बताएं आप। नाम का तो वैसे इस राम के काम में कहीं आवश्यक नहीं, क्योंकि नाम तो राम का ही है। लेकिन मेरे साथ जो टोली लगी है उसने कहा भाई साहब आप जयपुर जा रहे हो, भाई साहब आप अपने मित्रों के पास जा रहे हो, तो दीपावली के शुभ अवसर पर चूँकि लोग मिठाई बांटते हैं, चूँकि लोग उपहार बांटते हैं, तो ये सारे उपहार सारी मिठाइयाँ रिपीटेटिवली होती है। लेकिन ये जो उपहार हम देना चाह रहे हैं, ये जो उपहार के स्वरूप हम सब जो हमारे चिर परिचित रिश्तेदार मिलने वाले, जिसको दीपावली पर मिठाई देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उपहार के रूप में कुछ देते हैं, तो इस बार हमने तय किया कि हम क्यों ना हमारे ये जो गोधन है और इस गोधन से बने हुए ये जो दीपक है, ये दीपक हम घर घर बैठ करें। मैंने काफ़ी मित्रों से मेरी चर्चा हुई। अमेजन की तरह महंगे तो नहीं कर रहे हो? मेरे काफ़ी मित्रों से मेरी कितने वो बताओ ना हमें। मेरे काफ़ी मित्रों से मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा भाई साहब हम दीपावली पे साल की गिफ्ट देते हैं, तो इस बार हम ये दीपक गिफ्ट देने वाले हैं। तो मैं उनका आपका इसका शुल्क क्या रखा है? मैंने कहा शुल्क की कोई बात नहीं, आप तो अमूल्य ले बधारो। तो नहीं फिर भी गौशाला के निमित्त कुछ तो आपने तय किया होगा। तो हमने तय किया कि जिस दीपक को हमने कलर नहीं किया है, जिस पे लेबर थोड़ी कम लगी है, उसको हम 2 रुपये में उसको देंगे। लेकिन जिस पे कलर किया है, लेबर लगी है, सुंदरता बढ़ी है, उसको हमने किया 3 रुपये में उसके लिए तय कर रहे हैं। वो देगा तो भी देंगे, नहीं देगा तो भी देंगे, लेकिन उसका खुद का भाव देने का है। इस निमित्त उसको हम जानकारी देते हुए इस चीज़ को हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अद्भुत भाव है कि आप मिट्टी का दीपक 2-2.25 रुपये का आता है, लगभग उसी कीमत में आप दे के 50 पैसे रुपया बचा के गौशाला को भी आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने की यात्रा कर रहे हैं, गोवंश को महंगा कर रहे हैं। थैंक यू आपको। आइए अब आगे हम उस गर्वित का दृश्य देखते हैं। जय श्री राम। रुकना एक मिनट। अब क्या करोगे? बोलोगे राम, राम बोलोगे? बोलो एक बार। दबाते जाओ। राम राम। जोर से। क्या नाम है आपका? है? है? गर्विक। अच्छा, क्या कर रहे हो अभी? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? राम राम कर रहे हो? हाँ बोलो। है? करो राम राम करो। आगे। थैंक यू। आगे खा जा पूरा। खा जा। खाने की चीजें निकालने नहीं है। हाँ। हो गया। अब मुंह झूठा हो गया, बैठ जाओ। ले। दादी देखो। दादी को देखो। अरे दादी को दे दो, पर आप नहीं खानी। आप मत खाना, दादी को दो। ये तो आपसे खा लेनी, मिठाई खाता ही नहीं। अच्छा। मिठाई मुंह को दबा दे बिल्कुल। मिठाई खानी पड़ी ना। राम को ताकत दे बेटा। इस संकल्प हेतु इस संकल्प हेतु मैं पुत्र नाम बताओ। शिवजी राम जी कुमावत, आपको पहले आपका नाम। मनमोहन कुमावत, पुत्र शिवजी राम जी कुमावत। इस नवरात्रि की मेरी पूजा को इस नवरात्रि की मेरी पूजा को गौरक्षण के लिए अर्पित कर गौरक्षण के लिए अर्पित कर 1.25 लाख श्री राम मंत्र के जप का, श्री राम मंत्र के जप का, श्री 4 भुजा नाथ सहस्त्र दर्शन को श्री 4 भुजानाथ सहस्त्र दर्शन को अभिमंत्रित करने के लिए अभिमंत्रित करने के लिए मैं व्यक्तिगत संकल्प लेता हूँ मैं व्यक्तिगत संकल्प लेता हूँ तथा मित्रों द्वारा लिए गए 2.25 करोड़ लिए गए 2.25 करोड़ श्री राम मंत्र के श्री राम मंत्र के संकल्प को पूर्ण करने के लिए संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने परिजनों तथा परिचितों अपने परिजनों तथा परिचितों को प्रेरित करने का संकल्प लेता हूँ। को प्रेरित करने का संकल्प लेता हूँ। अब जयकारा करेंगे। बोल भगवान राजा रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की